इस वक्त पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर मैरी कॉम ने क्यों रजत शर्मा के इंटरव्यू में अपने पति के खिलाफ इतना जहर क्यों उगला। और इसी के साथ उनके पति का जो रेस्पॉन्स आया है वो भी हम आपको बताएंगे। सो बेसिकली ये सब कंट्रोवर्सी शुरू होती है रजत शर्मा के उस दिन के इंटरव्यू से, जहाँ पे मैरी कॉम एज ए गेस्ट आती है। फिर रजत शर्मा मैरी कॉम से उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं। इसके बाद मैरी कॉम जो बताती है वो सुनकर इस देश के जितने भी मर्द होते हैं वो बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। मैरी कॉम बताती है कि उनके पति का कोई भी स्पेसिफिक इनकम नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पति उनके टुकड़ों में पलते हैं और सारा दिन घर पर ही रहते हैं। मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड उनलर को चीटर भी बुलाया। मैरी कॉम का कहना था कि उनके मेहनत के पैसे को उनके हस्बैंड उनलर बहुत गलत इस्तेमाल करते थे। उनके हस्बैंड ने बहुत सारे लोन्स भी ले रखे थे, यहाँ तक कि मैरी के प्रॉपर्टीज पर भी उनके हस्बैंड ने कब्जा कर लिया था। मैरी का ये भी कहना था कि उनके और उनके हस्बैंड के बीच 2022 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले मैरी बहुत इंजर्ड हो गई थी। उसी टाइम मैरी के हिसाब से उनके हस्बैंड का मैरी के फाइनेंसेस में बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, और तभी मैरी को समझ में आया कि उनके हस्बैंड उनका सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं। मैरी ने क्लेम किया कि उन्होंने अपने हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ा 10 लाख विड्रॉ करते हुए अपने अकाउंट से विदाउट हर कंसेंट, एंड लेटर लाइड अबाउट इट एज वेल। अभी जो मेरी अपने पति के खिलाफ इतने सारे एलिगेशंस लगा रही है, इसका भी एक बहुत सारा कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ साल पहले जब मैरी के अफेयर्स की खबर पूरे सोशल मीडिया पर चल रही थी विथ अनदर बॉक्सर, तभी मैरी के हस्बैंड चुप थे। इनफैक्ट उनको तब मीडिया भी बुला रही थी इंटरव्यू में, पर वो नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए ताकि मैरी का नाम खराब ना हो। उन्होंने खुद भी कहा कि मैरी की डिग्निटी का ख्याल वो रखते हैं, लेकिन जब लोग मैरी को ब्लेम कर रहे थे, इसलिए मैरी ने पूरा फोकस अपने हस्बैंड पर ही अब करवा दिया, क्योंकि वो अभी विक्टिम कार्ड खेलने में बिजी हो गई, और जो इतने सारे ब्लेम्स उन पर थे वो अभी अपने हस्बैंड के ऊपर वो डालना चाहती है। मैरी का अफेयर जिसके साथ था उसके साथ वो बार बार हर जगह स्पॉट होती थी। इनफैक्ट मैरी के हस्बैंड भी उसको जानते थे। एक बार तो दोनों ने एक साथ फोटो भी खिंचाया था, लेकिन थोड़े दिन बाद ही उसके हस्बैंड को इस अफेयर्स के बारे में पता चल गया, और उसने चुपचाप बिना किसी फाइट से मैरी से डिवोर्स ले लिया। ना ही कोई मीडिया के सामने अननेसेसरी ड्रामा किया, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो वो जितना भी गलत हो आप उसकी इज्जत बाहर नहीं उछालोगे। मैरी के हस्बैंड जानते थे, क्योंकि अगर वो मैरी का इज्जत बाहर अगर उछालेंगे तो उनका भी डिग्निटी पे असर होगा, इसलिए उन्होंने चुपचाप इस टॉक्सिक रिलेशन को ख़त्म कर दिया। इतने सारे एलिगेशंस को मैरी के हस्बैंड ने डिफेंड करते हुए कहा कि जब वो मैरिज में थे तब वो सिर्फ मैरी के नौकर जैसे ही थे, और वो उनके लिए खाना बनाते थे। उन्होंने मैरी के लिए वो सब कुछ किया जो एक परफेक्ट हस्बैंड करता है। वो मैरी के ड्राइवर भी थे, लेकिन ये सब काम करते हुए उनको कभी शर्मिंदा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उल्टा वो ये भी कह रहे थे कि उनका प्यार था ये उनके फैमिली के प्रति। लेकिन अभी जो मैरी के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके वजह से उनको बहुत हर्ट हो रहा है। एक इंसान जिसने अपनी वाइफ के लिए अपने करियर को पीछे छोड़ दिया। मैरी के पति बहुत अच्छे फुटबॉलर भी थे, शायद ये बहुत लोग नहीं जानते। हालांकि शिलोंग एक्सरसाइज के लिए खेलते थे इन कस्टम डिपार्टमेंट। साथ ही साथ वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने सारे ड्रीम्स को छोड़कर मैरी के करियर पर फोकस किया। मैरी ने उनको कहा कि उनके बच्चों को उनके पति को ही संभालना होगा, और इस डिसीजन से उनके हस्बैंड भी खुश थे और एग्री भी करते थे, क्योंकि मैरी खुश थी तो वो भी खुश थे। मैरी के इस पैशन को देखकर बॉक्सिंग के प्रति उनके हस्बैंड ने उनको जितना हो सकता था सपोर्ट किया। ही ऑल्सो स्पोक अबाउट मैरीज एलिगेशंस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। उन्होंने इन सभी एलिगेशंस को झूठ बताया। उन्होंने ये भी शेयर किया कि आफ्टर बीइंग मैरिड टू हर फॉर नियरली 2 डिकेड्स वो एक किराए के घर में रहते दिल्ली में। उन्होंने मैरी के करियर के स्टार्ट में मैरी को बहुत हेल्प किया एक बॉक्सिंग एकेडमी में। मैरी का नाम रजिस्टर कराया। मैरी के पति जिस हाउस में रेंट में रहते हैं उसका रेंट ही 16,000 पर मंथ है, और उनके पति का सिर्फ छोटा सा लैंड है, और वो भी लैंड विलेज में है, और वो लैंड फार्मिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि मैरी के पति एक बहुत अच्छे फार्मर भी थे। इतने सेक्रीफाइसेस करने के बाद मैरी कॉम के पति को क्या मिला इस रिश्ते में? धोखा। इस रिश्ते में उसके हस्बैंड ने अपना लव, केयर, सेक्रीफाइसेस, एनर्जी सब कुछ दे दिया, और अब जाके उनको अपनी ही पत्नी से सुनना पड़ता है कि वो उनके पैसों पे पलते हैं। और हालांकि 20 साल पहले खुद मैरी कॉम ही चाहती थी कि उनके पति उनके बच्चों का ध्यान रखे, और अब 20 साल बाद आप अपने स्टेटमेंट्स को कन्वीनियंटली बदल क्यों रहे हो? आप अपने पति को इतने सारे देश के सामने ऐसे कैसे नीचा दिखा सकते हो? क्योंकि जिस पति को आप नीचा दिखा रहे हो इतने सारे देश के सामने,
उसी पति की वजह से आज आप इतने बड़े बॉक्सर बन पाए। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि जिंदा आदमी का बायोपिक कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसका बायोपिक तो कोई बना देगा, लेकिन उसके बाद बायोपिक बनने के बाद अगर वो अपनी बाकी की ज़िंदगी में हक दे तो ये बायोपिक का क्या काम। समय आने का बात सच हो गया।